देखिए, खबर की चर्चा बहुत दिन से चल रही है कि वक्फ बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार कैसे समर्थन कर दिए? याद होगा आपको कि 2 अप्रैल को वक्फ बिल पास हुआ। उसके पहले ललन सिंह, संजय झा और अमित शाह की डील हुई थी। इस पर चर्चाएं थी कि अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा नीतीश कुमार के सांसदों से, एक सांसद लोकसभा और एक सांसद राज्यसभा, कि मानना पड़ा नीतीश कुमार को भी। अब इस बात की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अंदर की तो बात नहीं आई निकल के कि अंदर क्या मीटिंग हुई। अब देखिए, संजय झा ने वक्फ बोर्ड पर भी बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी आज बिहार आए थे तो बिहार दौरे को भी लेकर ललन सिंह ने तंज कसा है। कहा है कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है पलायन के बारे में, नौकरी के बारे में, और यूं ही बोलने चले आते हैं, उनके बोलने से कुछ भी नहीं होगा। संजय झा और ललन सिंह की अध्यक्षता में आज जदयू में एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद ललन सिंह और संजय झा दोनों थे। फिर संजय झा ने ये बयान दिया और संजय झा ने ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो खुद बिहार आए हैं तो उनको पता नहीं है पलायन के बारे में। इसके साथ ही भागलपुर दंगा के बारे में उन्होंने याद दिलाया और वक्फ बिल को भी लेकर मीटिंग के बाद जदयू सांसद, राज्यसभा सांसद संजय झा का बड़ा बयान आया है। आपको बताते चले कि वक्फ बिल को लेकर ये बातें उठने लगी है कि संजय झा और ललन सिंह ने ही कुछ ऐसा किया जिसे नीतीश कुमार को मानना पड़ा। अमित शाह से मिले, अमित शाह से क्या डील हुई, ये सब चर्चाएं होने लगी है। लेकिन संजय झा इस बार फिर से जब बयान दिए तो नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, अब राहुल गांधी को वो सब देखना चाहिए, बिहार में अब इंडस्ट्री सेटअप होगा। इसके साथ जो है वक्फ बिल पर संजय झा ने भी तगड़ा जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनकी बात को सुनिए। पार्लियामेंट में अभी आप जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट वक्त मिल जाता है, कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन, बोलना चाहिए था ना। अगर लगा कि ये तो इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप जानते ही हैं। मुझे लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आया है, बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता नहीं राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके इसमें जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए, तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर। लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, किसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था, कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण देख के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना। क्यों जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके? सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या है। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे और उन्होंने जो बात रखी या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहाँ रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया, पहले ही पास हो जाता जेपीसी में, क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए समुदाय के बीच में। उन्होंने कैसे काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए, और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो एक है भागलपुर दंगा। जो लोग आज आ रहे हैं उनसे पूछिए ना राहुल गांधी जी से कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में। कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ, और उनके साथ वो सरकार 15 साल बनाए, तो भागलपुर के दंगा पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी का इंतजार क्यों करना पड़ेगा इन लोगों को 15 साल? नीतीश कुमार जी जब आए, आज जाकर के भागलपुर में देखिए जो दंगा पीड़ित है उनको मंथली पेंशन मिलता है। ये 2006 के बाद शुरू हुआ। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा 19 साल में, ये सारा चीज़ तो रिकॉर्ड पे है ना।
और आगे भी नीतीश कुमार जी जब तक है उनका अहित कभी नहीं। एक सवाल